नमस्ते बच्चों, मज़े में हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो नया चैप्टर शुरू किया है वो पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा और काफ़ी नए स्टूडेंट जुड़े इस नए चैप्टर के साथ। तो बेटा बिना टाइम ख़राब करे सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, पूरा नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, बातें अपनी बीच में चलती रहेगी। तो हमने शुरू क्या किया था उसी पर आते डायरेक्ट कि हमने अपना टॉपिक लिखा था एल्कोहल बनाने की विधियां। क्या लिखा बेटा? एल्कोहल बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें हमने एल्कोहल किससे बनाया था? सबसे पहले एल्कीन से। और एल्कीन से भी जब आपने एल्कोहल बनाया तो 3 विधियां थी इसके अंदर, और तीनों इंपॉर्टेंट और तीनों एग्जाम में पूछी जाती है। फिर मैंने आपको शुरू किया था गिन्यार अभिकर्मक से। बड़ा बिल्कुल इजी है। आज वाली रिएक्शन, फर्स्ट वाली रिएक्शन आपको ढंग से समझनी है, और फर्स्ट वाले में समझ में आ गया कि बंध कहाँ से टूटता है, कहाँ से बनता है। तो बाकी जितनी भी, क्योंकि गिन्यार अभिकर्मक से 3-4 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे तो वो सब आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो अब बात करते हैं, आज की अपनी रिएक्शन रहेगी गिन्यार अभिकर्मक से। उससे पहले बेटा काफ़ी बच्चे होते हैं, एक दो बच्चे नई क्लास में अटेंड होते रहते हैं। तो हम बात किसी करें एल्कोहल बनाने की विधि। एल्कोहल का मतलब बेटा OH क्रियात्मक समूह है, R का मतलब एल्किल। तो एल्कोहल को सामान्यतः हम किस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? ROH के द्वारा, ROH के द्वारा। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं अपने। नंबर 2 लिख रहे हैं बेटा, गिन्यार अभिकर्मक से। गिन्यार अभिकर्मक से, तो गिन्यार अभिकर्मक से एल्कोहल बनाएंगे। तो गिन्यार अभिकर्मक को लास्ट क्लास में मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर लें। गिन्यार अभिकर्मक को बेटा हम किससे लिखते हैं? RMgX के द्वारा। गिन्यार अभिकर्मक को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? RMgX। R को आप क्या बोलते हो बेटा? एल्किल। M को मैग्नीशियम, और X का मतलब हैलाइड। X का मतलब हैलाइड। तो गिन्यार अभिकर्मक को नॉर्मल हम क्या बोल सकते हैं? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड भी कहा जाता है। बेटा जब भी हम गिन्यार अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाएंगे तो याद रखना है, ये जो बंध है गिन्यार अभिकर्मक का, जो बंध है वो यहाँ से R और Mg के मध्य से टूटेगा। बंध सदैव कहाँ से टूटेगा? R और Mg के मध्य। अब बेटा आप जानते हो R का मतलब होता है एल्किल। अब यहाँ पे मेथिल, एथिल, प्रोपिल कोई भी आप समूह ले सकते हो। तो क्या लिखते हैं बेटा? गिन्यार अभिकर्मक से RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड से। तो बेटा एक सिंपल सी इसकी रिएक्शन की बात करें तो गिन्यार अभिकर्मक का एक फॉर्मूला समझा रहा हूँ मैं, उससे समझने की कोशिश करना। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया कार्बोनिल समूह से करेंगे। किससे बेटा? कार्बोनिल। समझ लो कार्बोनिल का मतलब क्या है। मैंने अपनी 2-3 क्लासों में बहुत बार रिपीट भी किया है कि बेटा C डबल बॉन्ड O। क्या लिख रहे बेटा? C डबल बॉन्ड O, और इसके दोनों तरफ वैलेंसी। इस समूह को हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनिल। रट लेना बेटा, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ते हो तो वहाँ पर हम कार्बोनिल समूह पढ़ेंगे। और ये विशेष बात और बता दो बेटा एक, कि अब गिन्यार, इस जो गिन्यार अभिकर्मक की जो अभिक्रिया पढ़ेंगे वो आप चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ोगे। मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर आपका एल्डिहाइड कीटोन वाला, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह सेकंड, उसमें भी ये रिएक्शन सब की सब वहाँ पर रिपीट होगी। तो क्या लिखा है? C डबल बॉन्ड O को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल।
अब बेटा इसकी दो वैलेंसी फ्री है, दो वैलेंसी फ्री है। अगर मैंने इसकी दोनों वैलेंसी में से एक वैलेंसी पर क्या जोड़ दिया बेटा H, एक वैलेंसी पर क्या जोड़ दिया H, और दूसरी वाली वैलेंसी पर चाहे H जोड़ूं या R, तो इसको आप क्या कहोगे बेटा? एल्डिहाइड। क्या नाम दिया? एल्डिहाइड, CHO। तो शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं हम? CHO, एल्डिहाइड। अब यहां पे H या R जुड़ा हो सकता है। दूसरा समूह आता है बेटा कीटोन। कीटोन का मतलब क्या है कि C डबल बॉन्ड O। क्या लिखा? C डबल बॉन्ड O। इसकी दोनों वैलेंसी है, इसकी दोनों वैलेंसी पर बेटा क्या जोड़ दिया मैंने? R। R का मतलब एल्किल समूह। जब दोनों वैलेंसी पर मैंने R जोड़ दिया है तब हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? कीटोन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? कीटोन। तो R का मतलब कार्बन की श्रृंखला है। तो इतना याद रखना कि अगर कार्बोनिल समूह है उसकी दोनों में से एक वैलेंसी पर हमने H जोड़ दिया, दूसरी वैलेंसी संयोजकता उस पर H या R जोड़ दिया, तो आप उसको क्या नाम दोगे? एल्डिहाइड। और यदि आपने उस कार्बन की दोनों वैलेंसी पर क्या जोड़ दिया? R, तो क्या नाम हो जाएगा? कीटोन। तो अब हम अपनी अभिक्रिया को शुरू कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि गिन्यार अभिकर्मक की अभिक्रिया है, हम कार्बोनिल समूह के साथ करवाते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कार्बोनिल समूह का मतलब एल्डिहाइड कीटोन। तो लिखने का तरीका क्या होगा बेटा? C डबल बॉन्ड O। क्रिया गिन्यार अभिकर्मक, अभी फॉर्मूला लिखा था RMgX। RMgX के साथ आपने इसकी क्रिया करवा दी। इसके पश्चात मैंने क्या किया? ये बंद यहां से टूटेगा। अब ये बेटा होता क्या है? ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो एक डबल बॉन्ड टूटने का मतलब एक वैलेंसी कार्बन की फ्री होगी और एक वैलेंसी ऑक्सीजन की फ्री होगी। तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, C ये H हो गया, डबल बॉन्ड O था ऑक्सीजन, तो ये बंद यहां से टूट गया, ये बंद यहां से टूट गया। अब जैसे ये बंद एक टूटा तो इसकी भी एक वैलेंसी बाकी और इसकी भी एक वैलेंसी बाकी। तो बेटा ये RMgX टूटा तो ये R है वो सदैव कार्बन से जुड़ेगा। याद कर लेना कि आगे अब इन अभिक्रिया में ये पढ़ेंगे कि जो R है एल्किल समूह है वो किससे जुड़ेगा? कार्बन से। और MgX समूह है वो किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। तो इस कार्बन से तो मैंने क्या जोड़ दिया बेटा? यहाँ पे एक R। अब इस R को आप ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ सकते हो। इस R को मैंने यहाँ जोड़ दिया और इस O से मैंने क्या जोड़ दिया बेटा? MgX। तो जो कार्बोनिल यौगिक है उस कार्बोनिल यौगिक के साथ गिन्यार अभिकर्मक ने यौगज उत्पाद बनाया। और अब ये किसी तनु अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? तनु अम्ल की उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति में इसका आप बेटा क्या कर दो? जलापघटन कर दो। तनु अम्ल जलापघटन कर दिया तो बेटा क्या हुआ? ये बंद यहाँ से टूटा और ये बंद यहाँ से टूटेगा, टूट गया। अब देखो इस Mg के साथ तो जोड़ दो OH और इस H को है इस O के साथ जोड़ दो, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी बेटा? R, ये दो कार्बन की वैलेंसी फ्री दिखा रहे हैं, ये OH प्लस MgX OH। समझ रहे हो बेटा? कार्बन के साथ OH, ये एक सिंपल रिएक्शन है, किसी कंपाउंड की रिएक्शन नहीं बताई, ये हमने कार्बोनिल की बताई। ऐसे एक रूपरेखा के रूप में समझेगी, अभिक्रिया ऐसे ऐसे होगी। अभिक्रिया तो अभी हम करवाएंगे। तो इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो? देखो OH, इसका मतलब ये क्या है? एल्कोहल बन गया। तो याद रखना है कि गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया जब हम कार्बोनिल से करवाएंगे तो पहले दोनों आपस में जुड़ेंगे और आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे? यौगज उत्पाद। यौगज मतलब जुड़ गए दोनों, फिर उसका हम क्या कर देंगे? जलापघटन। अब बेटा हम आगे बात करें, जलापघटन कर देंगे तो हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब इस रिएक्शन की कोई लैंग्वेज नहीं है, अपने को सीधा याद करना है गिन्यार अभिकर्मक कार्बोनिल समूह से क्रिया करके
यौगिक उत्पाद बनाता है जिसका जल अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में कि क्या लिखोगे कि गिरनार अभिकर्मक कार्बोनिल समूह, गिरनार अभिकर्मक कार्बोनिल समूह से क्रिया करके, गिरनार अभिकर्मक कार्बोनिल समूह से क्रिया करके यौगिक उत्पाद बनाता है। गिरनार अभिकर्मक कार्बोनिल समूह से क्रिया करके यौगिक उत्पाद बनाता है जिसका जल अपघटन करने पर, जल अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेटा क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे लिखने में समझने में कोई परेशानी ना हो। बेटा ये एक प्रारूपिक अभिक्रिया, अब इसमें हम पढ़ेंगे अभिक्रिया। तो ये तो मैंने एक तरीका बताया था कि जब गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाएंगे तो कैसे टूटेगा। अब बेटा एक गिरनार अभिकर्मक का एक प्लस पॉइंट है, इसके द्वारा हम प्राथमिक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शरी तीनों प्रकार के एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो एक एक की बात करते हैं बेटा। तो गिरनार अभिकर्मक से रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। नंबर 1 क्या लिख रहा हूं मैं इसके अंदर, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। तो पहले हम प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल के निर्माण की विधियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया। किससे? अब बेटा जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लिखा है, बच्चों ने फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र कमेंट्स में लिखना प्रारंभ कर दिया। बेटा झूठ नहीं बोलूँ कि जब क्लास कंप्लीट होने के बाद आपके कमेंट्स देखता हूँ और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसके आप आंसर देते हुए, जो खास कर जो यहाँ में यौगिक के नाम बोलता हूँ उनका फॉर्मूला आप लिखते हो कमेंट्स में, तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें कोई बात नहीं है कि जो लिखता हूँ वो पूछते हुए ऐसा लगता है कि कम से कम बच्चे इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से डेली पढ़ाई तो कर रहे हैं। हाँ, एक बच्चा ज़रूर है जिसको मैं लिखता हूँ, जब भी मेरी ऑनलाइन क्लास में आता है तो एक मैसेज ज़रूर करता है कि सर की वीडियो को लाइक कर दें। तो बेटा लाइक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो पढ़ लो, बिल्कुल लाइक करो नहीं करो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मुझे पता है जैसे मैंने बोला आपने लाइक करना शुरू कर दिया, तो मैंने ये नहीं बोला बेटा लाइक करना आपको, लेकिन आप समझदार हो। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण किससे करवाएंगे? फॉर्मेल्डिहाइड से। अब बेटा काफ़ी बच्चों को ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि उन्होंने 11वीं क्लास में इनके नामकरण नहीं पढ़े। अब काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इस नामकरण को नहीं समझ पाए कि फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होगा। जब तक सूत्र नहीं आएगा तब तक आगे कुछ नहीं आने वाला। तो अब हम बात करें तो बेटा अब यहाँ सब केवल रिएक्शन नहीं चलेगी, कुछ नहीं, क्योंकि सीधा वही है कि फॉर्मेल्डिहाइड गिरनार अभिकर्मक के साथ क्रिया करके यौगिक उत्पाद बनाएगा जिसका हम जल अपघटन करेंगे, जिसका हम क्या करेंगे? जल अपघटन। तो यहाँ एक विषय जान ले, अब फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स में बता दिया है। तो बेटा देखो फॉर्मेल्डिहाइड लिखा है, फॉर्मेल्डिहाइड को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड OH और H। नहीं समझ में आया तो ऐसा होता है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। रख लेना बेटा, बार बार काम में आएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। अब फॉर्मेल्डिहाइड को लिखने का तरीका क्या लिखूंगे मैं? पहले H लिखा, फिर C, फिर यहाँ पर एक और H डबल बॉन्ड O लिख दिया बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसकी क्रिया करो बेटा गिरनार अभिकर्मक से। तो हमें पता है गिरनार अभिकर्मक का मतलब क्या होता है? RMgX। गिरनार अभिकर्मक का मतलब क्या होता है बेटा? RMgX। अब R के स्थान पे तो मैंने जैसे कोई भी समूह ले सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया मेथिल, Mg है ही है, और X के स्थान पे ले लिया Cl।
तो गिन्यार अभिकर्मक के रूप में मैंने अभिक्रिया किससे करवा दी? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से। लिख देता हूँ CH3MgCl, लिख दिया। इसके बाद क्या होगा बेटा? इसके बाद ये बंद यहां से टूटेगा बेटा, ये बंद यहां से टूटेगा, फिक्स कर देगी। कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बंद टूटेगा और यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा। कार्बन किसके साथ बंद बनाएगा? इस C के साथ, और इस O के साथ, इस O के साथ क्या जुड़ जाएगा? MgCl। इस O के साथ क्या जुड़ जाएगा? MgCl। बेटा 1 मिनट के लिए आपको डिस्टर्बेंस होगा। तो बेटा बात करें अब आगे कि तो ये बंद मैंने कहाँ से बताया कि यहाँ से टूटेगा और ये डबल बॉन्ड टूटेगा। अब बेटा डबल बॉन्ड टूटेगा तो कंडीशन क्या बनेगी वो समझ लेते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये H, ये C, ये H, डबल बॉन्ड O था, तो ये डबल बॉन्ड ये टूट गया, तो इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री और इस ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी फ्री। तो कार्बन से तो क्या जोड़ दिया बेटा मैंने? CH3, और O से क्या जुड़ गया? MgCl। O से क्या जोड़ दिया बेटा? MgCl। अब इसका आपको बेटा क्या करना है? जल अपघटन, और ये जल अपघटन अम्लीय माध्यम में होता है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा, अम्लीय माध्यम का मतलब H+, कोई अम्ल हो गया, और जल अपघटन का मतलब जल के अणु के साथ क्रिया। तो जल को आप क्या लिख सकते हो? HOH। बेटा जल का फॉर्मूला H2O होता है, जल का फॉर्मूला H2O होता है, तो मैंने कैसे लिखा बेटा? H और फिर लिख दिया OH। अब बेटा इतने पढ़ते हुए समझ में आ गए। इसके बाद ये बंद बनने के बाद ये बंद कहाँ से टूटेगा? यहाँ से, और ये बंद यहाँ से टूटेगा, तो ये पूरा एक साथ जुड़ जाएगा और इस H को हम यहाँ जोड़ देंगे। अब देखो बेटा गौर से, MgCl और इसी Mg के साथ क्या जोड़ दिया? OH। क्लियर है? अब ये साइड उत्पाद हमें इससे कोई लेन देन नहीं, ना अपना इससे कोई फोकस है, अपने को मतलब केवल इससे। अब देखो बेटा इसको लिखने का तरीका क्या है? इस ऑक्सीजन के साथ H जोड़ेगा, साफ नजर आ रहा है। ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ोगे? H। अब देखो बेटा सबसे पहले CH3, फिर इस कार्बन से क्या? CH2 और H के साथ O। तो सबसे पहले लिख दिया बेटा मैंने CH3, कार्बन के साथ कितने H? 2, CH2 और फिर O और फिर ये H, क्या बन गया? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। बेटा एक ध्यान रखना कि यहाँ में पहले लिखा प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण, सीधे माइंड में क्वेश्चन आता है फॉर्मेल्डिहाइड से कौन सा एल्कोहल, तो याद कर लेना कि फॉर्मेल्डिहाइड से हमें सदैव कौन सा एल्कोहल प्राप्त होगा? प्राथमिक। और पहले भी कहा था कि अगर CH2OH हो, CH2OH, तो कौन सा एल्कोहल होता है? प्राथमिक एल्कोहल होता है। तो ये एक रिएक्शन हो गई, किसे? फॉर्मेल्डिहाइड से हमने क्या बना दिया? एथिल एल्कोहल। बेटा अब ये एथिल एल्कोहल कब बना? जब मैंने यहाँ मेथिल लिया। अगर मैं यहाँ एथिल लेता तो एथिल का मतलब 2 कार्बन 1 3, तो 3 वाला प्रोपेल बनता। चलो इसकी कोई बात नहीं अपने। तो ये तो थी फॉर्मेल्डिहाइड से। अब दूसरा एल्कोहल और बना रहे। इसके बाद हम बात करें तो प्राथमिक एल्कोहल के निर्माण में पहला पत्ता फॉर्मेल्डिहाइड से। अब दूसरे वाले की बात करें तो ये होता बेटा आपका एथिलीन ऑक्साइड, ये जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट, एथिलीन ऑक्साइड, या इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीरेन से। अब पहली बात तो अपने यही नहीं पढ़ा एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है या ऑक्सीडेन क्या होता है। तो बेटा एथिलीन शब्द तो हमने पिछले वाली अभिक्रिया में बार बार पढ़ा था कि एथिलीन का मतलब क्या होता है। एथिलीन मतलब बेटा हमने सीखा था CH2 और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से जोड़ दो। तो ये एक ऑक्सीजन लिया, एक बंद इधर और एक बंद इधर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीडेन। बाकी की अभिक्रिया बेटा सेम है बिल्कुल, गिरनार अभिकर्मक से क्रिया होगी, उसका अम्लीय जल अपघटन होगा और प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा।
तो देखो यहाँ पे एथिलीन ऑक्साइड से या ऑक्सीडेंट से, तो बेटा फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या लिखा बेटा, CH2 क्या जोड़ दिया बेटा, O। एथिलीन ऑक्साइड CH2O। अब क्या किया, इसकी अभिक्रिया वही गिरनार अभिकर्मक से। अब बेटा गिरनार अभिकर्मक के रूप में मैंने कहा CH, जो आप ले सकते हो एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ पे ले लिया CH3MgCl। जरूरी नहीं आप CH3 लो, C2H5 भी ले सकते हो, ठीक है। अब तो बेटा मैं तो CH3 ले रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करो तो यार C2H5 लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। इस बंद को बेटा मैंने यहाँ से तोड़ दिया, इस बंद को मैंने यहाँ से टूटेगा, कन्फर्म है, कार्बन और मैग्नीशियम के मध्य बंद टूटेगा। अब बेटा देखो इसको सेम है, तो मैंने पता ही है कि इसमें क्या होगा कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य ये बंद टूट जाएगा। बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा कि इसमें ये बंद यहाँ से टूट गया और इसमें ये बंद यहाँ से टूट गया। तो बेटा होगा क्या, आप समझना इंपॉर्टेंट, ये बंद यहाँ से हमने तोड़ा, इसकी स्ट्रक्चर में यहाँ बना रहा हूँ CH2O। इस बंद को मैंने यहाँ से तोड़ दिया बेटा, तो ये ऑक्सीजन तो चला जाएगा ऊपर इधर सामने, और ये बंद आ जाएगा यहाँ पर। अब इस बंद से तो क्या जुड़ेगा आपका CH3, क्योंकि मैंने कहा CH3 कार्बन से जुड़ेगा, तो ये CH3 किससे जुड़ जाएगा, CH2 से। तो क्या बन गया CH3CH2, और इस ऑक्सीजन को मैं यहाँ लेके चला गया। बड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं है, किसी समझ में नहीं है, बिल्कुल इजीली बताया है कि बंद को हम यहाँ से तोड़ रहे हैं, इस बंद को मैंने यहाँ से तोड़ दिया, तो यहाँ इसकी वैलेंसी आएगी, उस वैलेंसी पर मैंने क्या जोड़ दिया CH3, और इस O के साथ क्या जुड़ गया MgCl, इस O के साथ MgCl जुड़ गया, तो यहाँ मैंने लिख दूंगा बेटा MgCl। अगर Cl नहीं जाना तो बेटा थोड़ा सा इसको ज़रूर लिख लेते हैं कि लास्ट तक अपने को नज़र आ जाए, तो OMgCl, ठीक है। अब बेटा वही है कि इसका आप क्या करोगे, अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन, जल अपघटन कर दिया। प्रोसेस समझ में आई गई, ज़रा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ये बंद टूटेगा और यहाँ से ये बंद, तो ये तो पूरा एक साथ चला जाएगा और ये H यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो बाहर क्या निकलेगा CH3CH2CH2OH। ये तो बन गया अपना मुख्य उत्पाद, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ MgClOH, ठीक है बेटा MgClOH। अब देखो बेटा 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, नाम बता देना कमेंट्स में इसका, क्या नाम होगा बेटा, N प्रोपिल एल्कोहल, N प्रोपिल एल्कोहल। तो बेटा दूसरी रिएक्शन उम्मीद है कि इजीली समझ में आ गई होगी कि एथिलीन ऑक्साइड कि गिरनार अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको एल्कोहल प्राप्त होगा। बेटा अब एक बात गौर से, ये कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल है। तो यहाँ से आपके माइंड में बिल्कुल बात क्लियर हुई होगी कि फॉर्मेल्डिहाइड, पहले फॉर्मेल्डिहाइड लिखा था SCHO या एथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड या एथिलीन ऑक्साइड की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवा के अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे तो हमें सदैव प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा। याद रखना प्राथमिक एल्कोहल, क्योंकि अभी सेकेंडरी भी प्राप्त होगा और टर्सरी भी, तृतीयक द्वितीयक सब प्राप्त होंगे, तो उनको याद रखना कि किससे कौन सा प्राप्त होता है। तो उम्मीद है बेटा इतना समझ में आ गया होगा। तो ये तो हमने बात किसकी की थी, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण, किसका निर्माण, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। अब आगे बात करें बेटा, क्या लिखा बेटा, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण, सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण। तो बेटा द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करना है तो प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण फॉर्मेल्डिहाइड से किया था। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड एक ही बात है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लो आप, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। तो इसका पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं
कि फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त या अलावा के फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड से। बड़े क्वेश्चन याद आ गए, पूछ लेता हूं आपको। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, कमेंट से बता देना। याद है, दो है, एक एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है। तो एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या है, कमेंट से बताना बेटा। तो बात करें फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड से। अब बेटा समझदार हो या समझना, सी डबल बॉन्ड ओ, ये एच, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है। अब इस वैलेंसी पे मैंने एच जोड़ दिया, तब तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अब इस एच के अलावा कोई भी कार्बन की श्रृंखला CH3 CH2, तो वो फॉर्मेल्डिहाइड के लिए अलावा अन्य एल्डिहाइड आ जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड से, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एसिटैल्डिहाइड से। किससे? एसिटैल्डिहाइड से। तो बेटा एसिटैल्डिहाइड ले रहे हैं, तो एसिटैल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाँ बेटा कमेंट्स में आने दो जल्दी से, एसिटैल्डिहाइड का फॉर्मूला। तो एसिटैल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH3 CHO, एसिटैल्डिहाइड से। क्या लिखा है? एसिटैल्डिहाइड से। फॉर्मूला क्या है बेटा? CH3 CHO। बेटा कुछ फॉर्मूले हम बार बार यूज ले रहे हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, एसीटोन, तो ये तो अपने को याद होने चाहिए। तो एसिटैल्डिहाइड CH3 CHO। तो अब बात करें, तो एसिटैल्डिहाइड, अब बेटा लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना अभिक्रिया समझ में नहीं आती। तो इस एसिटैल्डिहाइड को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, क्या था आपका? CH3 CHO। तो ये तो लिखा CH3, इससे फिर ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये H यहाँ जोड़ दिया और डबल बॉन्ड ऐसा लगा दिया, तो ये हो गया आपका एसिटैल्डिहाइड। तो आप इस एसिटैल्डिहाइड को ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड O। क्या नाम दिया इसको? एसिटैल्डिहाइड। तो लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे CH3 H डबल बॉन्ड O। अभिक्रिया वही गिन्यार अभिकर्मक से, तो वही मैंने सेम ले रहा हूँ बेटा, कोई अंतर नहीं कर रहा हूँ। CH3 Mg CH3 MgCl। अब बेटा इतना बता दिया, बार बार रिपीट कर दिया, अब यहाँ मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है कि क्या करना है, समझदार हो? तो क्या होगा बेटा? CH3 और Mg में से क्या टूट गया? बॉन्ड टूटेगा। तो और यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो ये CH3 कहाँ जुड़ जाएगा? इस कार्बन से, और इस ऑक के साथ क्या जुड़ जाएगा? MgCl जुड़ जाएगा। तो जोड़ दो बेटा, CH3 C, क्या जोड़ दिया बेटा? CH3, फिर ये इसका HO MgCl। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, बिल्कुल इजीली माइंड में आ रहा होगा। अब बेटा मैंने इसका क्या कर दिया? मैंने इसका क्या करना बेटा? वही अम्ल की उपस्थिति में इसका जलापठन करना है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? H और OH। अम्ल की उपस्थिति में बेटा हम इसका क्या कर रहे हैं? जलापठन कर रहे हैं। अम्ल की उपस्थिति में हम इसका जलापठन कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये बंध यहाँ से टूटेगा, टूटेगा। तो अब सीधी बात है, इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया? H, और इस Mg के साथ क्या जुड़ जाएगा? OH। तो क्या बना देखो बेटा इधर, ये CH3, ये CH3। अब बेटा इस H को मैं अलग ना लिखकर इस कार्बन के साथ कैसे लिखूंगा? CH, और इस O के साथ ये H, तो ये OH हो गया। तो CH CH3 CH3 OH हो गया। इसके बाद यहाँ वाले के लिए बार बार मैं रिपीट करूँ, बताऊँ तो अच्छी बात नहीं है बेटा, इतने आप समझदार हो। तो MgCl OH, क्लियर होगी बात? अब ये देखो बेटा, नाम कमेंट्स में क्या है?
आइसो प्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गया। आईपीसी नाम आप जानती हो, बताने की जरूरत नहीं है। बड़ा एक विशेष बात, ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुई है जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास ली है। शुरुआत में नामकरण जब मैंने पढ़ाया था कि जब OH CS के साथ जुड़ा है, C और H, तो कौन सा एल्कोहल होता है बेटा? द्वितीयक या सेकेंडरी एल्कोहल होगा। द्वितीयक एल्कोहल होगा या कौन सा एल्कोहल होगा? सेकेंडरी एल्कोहल होगा। बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। तो बेटा इसके लिए कोई समीकरण लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिपीट हो रही है। नेम वही है कि फॉर्मेल्डिहाइड की अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड से, जैसे इसका क्या नाम है बेटा? एसिटेल्डिहाइड से। तो एसिटेल्डिहाइड की अभिक्रिया आपने मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ करवाई तो यौगिक उत्पाद प्राप्त हुआ, जिसका अम्लीय माध्यम में जलापठन किया तो ये प्राप्त हो गया। तो उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नोट कर लो बेटा इसको, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपकी इच्छा हो। हो गया बेटा? अब आगे बात करें। तो गिन्यार अभिकर्मक बना रहे थे, गिन्यार अभिकर्मक से एल्कोहल बना रहे थे, उसमें प्राथमिक एल्कोहल बना लिया था। द्वितीयक या सेकेंडरी एल्कोहल हमने फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड से बनाया था। अब इसी के अंदर सेकेंडरी एल्कोहल बनाने की यहाँ पर एक और विधि दे रखी है, उसमें बात करें। दूसरी थी इसके अंदर सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा बेटा, यहाँ पे पहले बता दूं, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से। अब बेटा जिसको इसका मतलब समझ में आ गया, अभिक्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखा है? फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से। अब बेटा बहुत से लोगों को तो ये पता नहीं है एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, या एस्टर हम किसे बोलेंगे। तो पहले बता दो एस्टर क्या होता है, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कि बेटा C डबल बॉन्ड O और O ये संरचना हो, इस बंध को हम बोलते हैं बेटा एस्टर बंध। C डबल बॉन्ड O और O, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एस्टर बोलते हैं। अब देखो इस O के साथ सदैव R जुड़ा होगा। R का मतलब एथिल मेथिल प्रोपिल। तो इस O के साथ क्या जुड़ा होगा? R को बोलेंगे एल्किल। अब देखो बेटा, अगर आपको पता है कि यहां पर मैं H जोड़ दूंगा तो टोटल कार्बन 1 होगा, और 1 कार्बन को आप फ्रॉम बोलते हो, पता हो, तो यहां मैंने लिख दिया H। तो ये हो गया फॉर्मिक अम्ल का एस्टर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एस्टर का मतलब क्या था? C डबल बॉन्ड O, ये एस्टर होता है। इसके इधर सदैव R जोड़ेगा। R का मतलब एथिल मेथिल प्रोपिल, कुछ भी जुड़ा हो सकता है। R का मतलब क्या जुड़ा होगा बेटा? एथिल मेथिल प्रोपिल, कुछ भी जुड़ा हो सकता है। तो यहां मैंने R जोड़ दिया। क्लियर है? अब इस कार्बन की तरफ बात करें। इस कार्बन पे बेटा क्या जुड़ा होगा आपका? अगर मैंने H जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? H, तो इसे बोलेंगे फॉर्मिक अम्ल का एस्टर। फॉर्मिक अम्ल का एस्टर। या ऐसे नहीं समझ में आए, फॉर्मूला तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं यहां लिख रहा हूं पर HC डबल बॉन्ड OR, क्या? फॉर्मिक अम्ल का एस्टर। अब ये इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि बेटा आप सबने फॉर्मिक अम्ल पढ़ा है ना पढ़ा? जिसको बोलते हो मेथेनोइक अम्ल, पढ़ा था ना कि किसको काटने पर फॉर्मिक अम्ल पाया किसमें जाता है? 10th क्लास में, ये 11th में पढ़ा होगा। कमेंट्स में बता दो आप समझ आ रहे हो। तो फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HC डबल बॉन्ड OOH। आप ऐसे सकते हो, एक ही दोनों। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मिक अम्ल। अब बस क्या था, यहां से हटा के इसके स्थान पे R जोड़ दिया, तो फॉर्मिक अम्ल का एस्टर बन गया। तो लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब इसकी अभिक्रिया हमें गिन्यार अभिकर्मक से करवानी है। किससे? गिन्यार अभिकर्मक से। तो यहां मैं इसको लिख रहा हूं, यहां पे HC डबल बॉन्ड OR। बेटा एक बार याद कर लेना कि अगर आप एस्टर, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर मतलब है एस्टर,
तो अगर एस्टर के साथ गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया कराओगे तो फॉर्मिक अम्ल का एस्टर या एस्टर के एक अणु के साथ गिन्यार अभिकर्मक के 2 अणु क्रिया करेंगे, मतलब 2 बार अभिक्रिया होगी। समझते कैसे? तो ये अब यहां पे मैंने लिख दिया जैसे C2H5, तो ये एथिल हो गया। तो इस पूरे कंपाउंड को हम बोल सकते हैं एथिल फॉर्मेट। इस पूरे कंपाउंड को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? एथिल फॉर्मेट बोल दिया। अब इसकी अभिक्रिया वही गिन्यार अभिकर्मक से करवानी है, तरीका सेम है, CH3 MgCl। अब सुना बेटा वापस गौर से, बंद यहां से टूटा, बंद वही डबल बॉन्ड वाला टूटेगा, ये नहीं डबल बॉन्ड है बेटा, ये बंद टूटेगा तो इस कार्बन के साथ तो आपने क्या जोड़ दोगे? CH3। कार्बन के साथ क्या जोड़ेगा बेटा? CH3। और इस ऑक्सीजन के साथ कौन जोड़ेगा आपका? ये मैग्नीशियम Cl। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? H, इस कार्बन के साथ क्या जोड़ दिया बेटा मैंने? CH3, और इधर आपका O, C2H5 और C2H5, और यहां पर आपने दिया OMgCl, OMgCl। अब आपको पता है गिन्यार अभिकर्मक जब भी जोड़ेगा तो इसका जल अपघटन होगा। क्या होगा? जल अपघटन। तो वही अम्लीय माध्यम में होता है, तो H और OH। अब थोड़ा सा दिमाग पर धैर्य रखना, HOH, तो बेटा ये यहां से क्या अलग हो गया? ये बन ऐसे टूटा, तो C2H5OH, तो ये बाहर निकले, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड नहीं अपने माइनस के रूप में लिखा C2H5OH, ये बाहर निकल गया, C2H5OH ये बाहर निकल गया। इसके अलावा ये OH बचा। अब ये बन भी यहां से टूटेगा, MgCl, इस Mg के साथ क्या जुड़ जाएगा? MgClOH, ये बाहर निकल गया। अब देखो यहां से एक बंद टूट गया, ये बंद यहां से टूट गया, तो यहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन से बंद टूटने का मतलब दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई और दोनों ने क्या बना लिया बेटा? डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया है। तो अब देखो इसका मतलब क्या बना बेटा आपका? HCH3 डबल बॉन्ड, ये बना, तो ये बंद यहां से डबल बॉन्ड बन गया। अब बेटा इसको ढंग से देखो, ये क्या है? C डबल बॉन्ड और एक तरफ H है, तो एल्डिहाइड हो गया, और CH3 तो एसिटाल्डिहाइड। अगर इसी कंपाउंड को, ये जो बना मैं ऐसे लिख दूं कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आए, तो क्या बना? HCH3O, ये बना, डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो बेटा इसका लिखोगे थे, पहले मैंने क्या लिखा? CH3, फिर C के साथ H को यहां रिप्रेजेंट कर दिया और डबल बॉन्ड O, CH3 C और उसके साथ H को रख दिया C डबल बॉन्ड O। तो इसी को जो उत्पाद बना वो इसको मैंने इसका लिखा है, इसको नाम जानते हो एसिटाल्डिहाइड। और बेटा अभी एसिटाल्डिहाइड की आपने गिन्यार अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाई तो एल्कोहल बनाया, तो अब वापस वो की वो अभिक्रियाएं रिपीट होगी। तभी तो मैंने कहा था कि फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से जब आप अभिक्रिया कराओगे तो गिन्यार अभिकर्मक के कितने अणु बेटा? 2 अणुओं की आवश्यकता होगी। ये बन गया। अब इसकी क्रिया फिर से गिन्यार अभिकर्मक से करवा दो, तो CH3 MgCl। बेटा मैंने आपको बताया गिन्यार अभिकर्मक है, तो ये इस कार्बन में CH3 के स्थान पे कुछ भी लिख सकते हो, और Cl के स्थान पे जो हेलोजन होता है वो हो सकता है, या कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। बेटा 1 मिनट के लिए तो बेटा अभिक्रिया इतनी हार्ड नहीं है, 1-2 बार इसको अगर आप क्या बोलते हैं नोटबुक में आप बना के इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो बेटा आगे, तो वही होगा, ये बंद यहां से टूटेगा तो CH3 तो कहां चला जाएगा? इस कार्बन के साथ बंद बना लेगा। CH3 है वो इस कार्बन के साथ बंद बना लेगा, और इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा? MgCl। तो देखो किधर क्या हुआ,
CH3 C H, ये CH3 मैंने ऊपर जोड़ दिया इधर, और यहाँ पे OMgCl, OMgCl। और इसकी क्रिया फिर से इसका अम्लीय माध्यम है, इसका अम्लीय माध्यम में आप क्या कर दो बेटा, अम्लीय माध्यम में इसका आप जल अपगठन कर दो, तो HOH। तब इतना पढ़ते हुए ये चीज़ तो समझ में आ गई, ये यहाँ से टूट जाएगा तो ये H यहाँ जोड़ेगा, तो क्या कंडीशन होगी, CH3 जो CH3 H इसके साथ जोड़ दो, OH लिख दिया। कौन सा, वही आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और इसको आप कौन सा एल्कोहल बोलते हो, द्वितीयक एल्कोहल, और साइड उत्पाद के रूप में MgClOH। तो बेटा ये पूरी रिएक्शन एक साथ है, लेकिन टफ नहीं, दिखने में आपको रिएक्शन बड़ी लग रही होगी, लेकिन इजीली आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये शब्द याद करना है फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से। तो एस्टर का मतलब होता है C डबल बॉन्ड OO, इधर R होगा तो R के लिए मैंने क्या लिख दिया, C2H5, R के लिए C2H5, और यहाँ पर इस कार्बन के साथ क्या जोड़ दिया, H, तो इसको नाम दिया मैंने एथिल फॉर्मेट। तो उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया। तो अब आपने इनसे क्या बनाया था, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। अब बेटा आपका बच गया तृतीयक एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल। तो आगे स्टार्ट करें बेटा। तो कौन सा एल्कोहल बनाओगे अब, तृतीयक एल्कोहल से, तृतीयक एल्कोहल से, या तृतीयक एल्कोहल तो बनाना, तो तृतीयक एल्कोहल का निर्माण, तृतीयक एल्कोहल का निर्माण, या टर्सरी एल्कोहल का निर्माण। अब हम बात करें तो बनेगा किससे, तो बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो याद रखना है कि इसका निर्माण हम करेंगे एसीटोन से या कीटोन से करवा सकते हो, कीटोन से। कीटोन की अभिक्रिया, कीटोन की अभिक्रिया जब भी आप गिरनार अभिकर्म के साथ कराओगे, किसकी, कीटोन की अभिक्रिया जब भी आप गिरनार अभिकर्म के साथ कराओगे तो आपका टर्सरी अर्थात तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। तो रिएक्शन समझ लेते हैं। अब मैंने आपको कीटोन के लिए क्या बताया था बेटा, अगर याद हो तो C डबल बॉन्ड O, और इसके दोनों तरफ वैलेंसी। अब इसके दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला जो नीचे R जोड़ेगा तो इसको हम कीटोन बोलेंगे। तो उसमें हम सबसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं CH3 वाला, कि एक CH3 मैंने बेटा यहाँ जोड़ दिया और दूसरा CH3 मैंने यहाँ जोड़ दिया। तो इसका नाम क्या होता है, कमेंट्स में जल्दी से, क्या होता है बेटा, एसीटोन, या इसको आप चाहो तो क्या बोल सकते हो, डाईमेथिल कीटोन। दो CH3 है तो डाईमेथिल कीटोन। और अगर IUPAC भाषा में इसका नामकरण सीखना चाहो तो बेटा कीटोन का अनुलग्न, हाँ मैंने वो सवाल पूछ के छोड़ दिया था कि एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड। तो रट लेना, दो चीज़ें बता रहा हूँ, बीच बीच में याद होती रहेगी अपने को, कि एल्डिहाइड का अनुलग्न और कीटोन का अनुलग्न, अनुलग्न को इंग्लिश में क्या बोलते हो, सोफिक्स, क्या होता है। तो एल्डिहाइड का अनुलग्न तो होता है बेटा एल, और कीटोन का होता है ओन, एल और ओन। और एल्कोहल का हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एल्कोहल वाले में तो गलती होनी नहीं चाहिए कि अगर हम एल्कोहल के अनुलग्न की बात करें तो क्या बोलते हो बेटा आप, ओल। देखो ये तो है ओन और ये होगा ओल। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती है जो अपने को याद होनी चाहिए, बीच बीच में हम बात कर लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा याद हो जाती है। तो अब इसका नाम देना है, तो 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो 3 कार्बन को आप क्या बोलते हो बेटा, प्रोपेन, और कीटोन का अनुलग्न ओन,
तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या नाम लिखा बेटा? प्रोपेनोन। अब कीटोन से अभिक्रिया करवाने हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अभिक्रिया गिन्यार अभिकर्मक से तो बेटा CH3 MgCl। अब बिना बोले समझ जा रहे हो, ये बंध टूटेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन से CH3 जुड़ जाएगा और इस ऑक्सीजन से MgCl। तो बेटा जोड़ दें तो देखो कैसे लिखोगे आप? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 लिखा था, तो डबल बॉन्ड टूटा तो ऊपर तो क्या जुड़ गया बेटा? CH3 और इस ऑक्सीजन से क्या जोड़ दिया? MgCl। कोई प्रॉब्लम आई? यहाँ पे लिखना बेटा अभिक्रिया कौन से माध्यम से? अम्लीय माध्यम में। क्रिया अम्लीय माध्यम में जलापठन किया तो यहाँ से क्या बाहर चला गया? MgClOH, और इस H को मैंने यहाँ जोड़ दिया। तो बेटा यहाँ से एक चीज़ आप गौर से देखो कि ये कौन सा एल्कोहल प्राप्त हुआ है। पहले तो इसके नाम की बात करें, फिर प्रकार की बात करेंगे। तो एल्कोहल तो कौन सा हुआ? 1 2 3 4 कार्बन है और इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हैं, तो इसको आप क्या बोलते हो बेटा? तृतीयक या टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। और इसका आईपीएस नाम आप कमेंट्स में बता देना, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। क्लियर है? अब देखो आगे, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब बेटा मैंने ये तो कहा था कि अगर कार्बन के साथ OH और तीनों वैलेंसी इस प्रकार की हो तो वो कौन सा एल्कोहल होता है? तृतीयक एल्कोहल होता है। तो जानना, कीटोन की अभिक्रिया गिन्यार अभिकर्मक से कराओगे। कीटोन की अभिक्रिया किससे बेटा? गिन्यार अभिकर्मक से करवाओगे तो टर्शरी अर्थात तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होगा। इसके बाद एक और पढ़ते हैं इसमें आगे बेटा। गिन्यार अभिकर्मक की एक लास्ट अभिक्रिया और बच गई, उसकी बात कर लेते हैं। तो बात करें बेटा, इसमें जो दूसरी अभिक्रिया है, जो वहाँ तो सेकेंडरी एल्कोहल बनाते समय आपने क्या लिखा? फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से। अब लिखेंगे फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अलावा अन्य एस्टर से, कि फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अतिरिक्त अन्य से क्रिया कराने पे। क्या नाम दिया बेटा? फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अतिरिक्त अन्य एस्टर के साथ क्रिया करवाने पे। तो फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अतिरिक्त अन्य अम्ल के एस्टर से क्रिया कराने पर। अब बेटा फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य एस्टर का मतलब क्या हुआ समझ दो, थोड़ा झलक रही बेटा अभिक्रिया के लिए समझ जाए। C डबल बॉन्ड O और O ये एस्टर था, मैंने कहा यहाँ R जोड़ेगा। जब आपने H जोड़ा तो फॉर्मिक अम्ल का एस्टर हो गया। अब इस H के स्थान पे कोई भी कार्बन की श्रृंखला जोड़ दो। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ CH3 जोड़ दिया और यहाँ पे मैंने कहा इस R को आप कुछ भी जोड़ सकते हो, जैसे C2H5। तो ये फॉर्मिक अम्ल के अलावा अन्य एस्टर हो गया। इसका हम नाम लेते हैं बेटा C2H5 को बोलते हो एथिल, और इसका होता है एसीटेट। तो एथिल एसीटेट क्या बन गया बेटा? ये एथिल एसीटेट बन गया। तो फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य एस्टर से। अब ध्यान में एस्टर से अभिक्रिया करवा रहे हो तो गिन्यार अभिकर्मक के 2 अणु 2 बार क्रिया करेंगे। मतलब एक अणु है वो 2 बार अलग अलग क्रिया होगी। फर्स्ट बार क्रिया होगी, जलापठन होगा, फिर क्रिया होगी, फिर जलापठन होगा, फिर इस प्रकार से हमें अपना उत्पाद प्राप्त होगा। तो देखो इधर अभिक्रिया किससे कराओगे बेटा? वही गिन्यार अभिकर्मक। अब बेटा मैं बार बार CH3 MgCl लिख रहा हूँ तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना RMgCl है। अब जरूरी नहीं मैं CH3 लूँ, C2H5 एथिल प्रोपिल कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हो।
तो पहला तरीका याद आया क्या था? टूटेगा बंद सदैव ध्यान रखना है कि ये जितनी भी अभिक्रिया करवाई है इसमें C डबल बॉन्ड O वाला बंद टूट रहा है। ये जितनी भी अभिक्रिया बेटा आपने करवाई है इसमें बंद कौन सा टूट रहा है? C डबल बॉन्ड O वाला बंद टूट रहा है। बात क्लियर है? तो अब देखो मेरी बात, तो ये बंद टूटेगा, CH3 यहाँ जुड़ेगा और इस O के साथ कौन जुड़ेगा? MgCl। तो जोड़ लो बेटा यहाँ पे CH3 CO O C2H5। क्लियर है? अब देखो CH3 को इस कार्बन के साथ जोड़ दिया तो यहाँ CH3 और इस O के साथ क्या जुड़ गया? MgCl। बिल्कुल साफ स्पष्ट नजर आ रहा होगा। अब क्या हुआ, इसका हमने क्या किया बेटा? H+ अम्लीय माध्यम में इसका मैंने जलापगठन कर दिया। जलापगठन कर दिया तो कंडीशन क्या हुई बेटा? C2H5O के साथ क्या चला गया बाहर? H। तो यहाँ से बाहर क्या चला गया? -C2H5OH और Mg के साथ OH जुड़ गया तो यहाँ से बाहर चला गया MgClOH। MgClOH। क्लियर है? इसके बाद ये वो वहाँ से गया और ये बंद यहाँ से टूटा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? बीच में डबल बॉन्ड। तो कंडीशन क्या बनी? CH3 C डबल बॉन्ड O और इस CH3 को मैंने निकल कर दिया। क्या नाम बेटा इसका? अभी पढ़ा है एसीटोन, कीटोन वाले में। अब आगे वाली प्रोसेस तो सेम होगी तो आप अपने आप भी कर सकते हो, फिर भी हम लिख लेते हैं। अब इस एसीटोन की क्रिया बेटा मैंने करवा दी CH3 MgCl से। तो सीधी सी बात है ये बंद यहाँ से टूटेगा तो CH3 इस कार्बन के साथ जुड़ गया और O के साथ जुड़ गया MgCl। तो कैसे लिखेंगे बेटा? CH3 दो तो ये इसको यहाँ जोड़ दिया तो CH3 यहाँ पे OMgCl। बिल्कुल नजर आ रहा होगा बेटा नीचे OMgCl। अब इसका मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? वही अम्ल की उपस्थिति में इसका जलापगठन। हाँ बेटा यहाँ से लिखने में तरीका मुझे समझ में आएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कॉपी में रिएक्शन ऐसे करेंगे, ये लिखेंगे और तीर की निशान लंबी खींच दी। अब नोटबुक में या जगह नहीं बचती, लाइन होती है वो तो वो क्या करेंगे? उस उत्पाद को यहाँ बनाएंगे बेटा, इधर नहीं बनाना, उसके नीचे बना दो या ऐसे इधर जगह नहीं बच्चे लिखने की तो इस तीर के निशान को ऐसे घुमा दो, यहाँ बना दो। लेकिन ऐसे नहीं हो कि आपने अभिक्रिया यहाँ करवाई, जैसे ये आपकी नोटबुक की लाइन बेटा इतनी है तो यहाँ पर एक अभिकारक आया, यहाँ लिखा दूसरा अभिकारक और ये तीर का निशान। अब जब उत्पाद बनाते हो बहुत से बच्चे उत्पाद को नोटबुक में इधर लिखते हैं, बेटा इधर नहीं लिखना। अगर जगह नहीं बच रही है तो इस एरो का निशान उसको ऐसे घुमा दो, लेकिन वो उत्पाद इधर बना दो। रिएक्शन लंबी तो ऐसे बना के इस प्रकार से आप घुमा सकते हो उसको। लेकिन ये गलती ना करें कि यहाँ आपने अभिकारक लिखे, तीर का निशान यहाँ लिखा, लेकिन उत्पाद वापस इधर लिख रहे हो। घुमा के ला सकते हो उधर, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा भी ये रिएक्शन थी वो इस प्रकार से घूम के आ रही है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब क्या होगा बेटा कि ये H यहाँ पे और MgCl के साथ OH, तो आपका उत्पाद क्या बन गया? CH3OH प्लस MgClOH। बड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, रिएक्शन बड़ी है। तो ये हो गया आपका फॉर्मिक अम्ल की अत्यधिक अन्य अम्ल के एस्टर से क्रिया कराने पर किसका निर्माण? तृतीयक या टर्सरी एल्कोहल का निर्माण। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट आपका। तब आगे बात करें। और जो बच्चे बेटा साथ नोटबुक लेकर कि जो साथ नोटबुक लेके इसको नोट करें उनको सबसे ज़्यादा इजीली अभिक्रिया समझ में भी आएगी और बिल्कुल उनको याद भी रहेगा। जो एकदम कंफर्टेबल होकर इसे साथ में नोटबुक ली है और उसको नोट करें तो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद बेटा आगे बात करें तो इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी और कैसे पढ़ी। कि आज हमने नंबर 2 पे स्टार्ट किया था
जो एल्कोहल बनाने की विधि थी, तो पहली विधि आपने किससे लिखी बेटा? एल्कीन से, एल्कीन से। दूसरी विधि आज हमने स्टार्ट की बेटा गिन्यार अभिकर्मक से। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे तीनों प्रकार के एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों प्रकार के एल्कोहल बन सकते हैं। अब गिन्यार अभिकर्मक से उसमें हम पहला बनाएंगे प्राथमिक, या जिसको आप क्या बोलते हो बेटा? प्राइमरी एल्कोहल। अब प्राइमरी एल्कोहल किससे बनाया था? अभी यहाँ माइंड में क्लियर होना चाहिए। नंबर 1 ए लिख दिया फॉर्मेल्डिहाइड से। नंबर 1 क्या लिखा बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड से। और दूसरी अभिक्रिया किससे थी? भूल गए? याद आया? एथिलीन ऑक्साइड से बेटा, एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीडेन से। तो हो गया फॉर्मेल्डिहाइड और एथिलीन ऑक्साइड से। तो माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया गिन्यार अभिकर्मक से करवाएंगे तो क्या बनेगा? प्राथमिक एल्कोहल। इसके पश्चात किसका निर्माण कर रहे हैं बेटा? द्वितीयक एल्कोहल का, सेकेंडरी एल्कोहल का। तो बेटा द्वितीयक एल्कोहल के लिए आपने क्या लिया? एक तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो द्वितीयक एल्कोहल बनेगा, जैसे एसिटाल्डिहाइड। तो लैंग्वेज में क्या लिखना अपने को याद होना चाहिए कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा या अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा या अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड से। दूसरा क्या था? फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से। दूसरा पॉइंट क्या लिखा बेटा? फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से। इसके बाद बेटा हम बात कर रहे हैं तृतीयक या टर्सरी एल्कोहल। तृतीयक या टर्सरी एल्कोहल ये किससे था बेटा? पहला कीटोन, कीटोन में क्या एग्जांपल लिया? एसीटोन। किससे बेटा? कीटोन से, कीटोन से। दूसरा फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अतिरिक्त अन्य अम्ल के एस्टर से, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अतिरिक्त अन्य एस्टर से। तो बेटा आज हमने ये पढ़ा। अब बेटा होता क्या है, आप लोग रिएक्शन तो पढ़ लोगे, लेकिन रिएक्शन पढ़ने के बाद अगर आपको इस प्रकार से याद नहीं है, रिएक्शन पढ़ने के बाद अगर आपको इस प्रकार से याद नहीं है तो फिर वो रिएक्शन आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। माइंड में बिल्कुल होना चाहिए कि एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ी, पहली पढ़ी एल्कीन से, एल्कीन में 3 कौन कौन सी है, फिर गिन्यार अभिकर्मक से, और गिन्यार अभिकर्मक से तीनों एल्कोहल वो भी कौन कौन से। तो इस प्रकार से अगर माइंड में रूपरेखा की फ्रेम आउट होगी तो इसको आप आसानी से आप पढ़ सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं, इसके बाद बेटा आज की क्लास में यही समाप्त कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया अपने को। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो पूछ रहा हूँ, और वो आप अपनी नोटबुक पे करके मुझे तुरंत व्हाट्सएप करेंगे, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा किस किस बच्चे ने कल की क्लास समझ ली है और उनको आने लग गया। क्वेश्चन है कि निम्न को कैसे प्राप्त करोगे? कल की क्लास पे बेटा, कल की क्लास पे पहला है प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल और प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल।
ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के पश्चात नोटबुक में हल करने के बजाय उसकी पिक खींच कर मुझे सेंड कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको कल वाले चैप्टर समझ में आया नहीं है। थोड़ा सा दिमाग आपको यूज करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट नहीं लिखा है कि निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। तो प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल और प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल, इसके अलावा चलो बाकी की बातें हम कल ही करेंगे फिर। तो बेटा आज के साथ क्लास समाप्त है, और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप में मैसेज कर देना।